अमेरिका भी सबको बुला रहा है कि हॉर्मुज़ में आ जाओ अपने अपने जहाज की रक्षा करने के लिए, है? अमेरिका ने अपने 2500 उसके मरीन्स के कमांडर भेजे, उसके साथ जहाज भेजे, है? और फिर फ्रांस को, जर्मनी को, ब्रिटेन को, सबको बोला आपके भी जहाज है तो आपके जहाज को भी इधर से निकलना है तो आपकी भी नेवी को मत भेजिए। तो ऐसा ये लोग ने किया पागलपन। तो बोला ही है कि मिडल ईस्ट की जंग यूरोप तक तो सब इधर संडोल जाएंगे, है ना? और इनके पीछे चाइना है, वो विस्पष्ट दिख रहा है। तो कई लोग मुझे बता रहे थे पहले कि अमेरिका और रशिया का जंग होगा, तो मैंने स्पष्ट मना किया था। क्या बोल रहा था मैं? बार बार बोल रहा था, आपने सुना? याद है ना? आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। तो ईरान ने क्या स्टेटमेंट दे रही है? इधर से जो भी जहाज जाएगा पेट्रोल गैस खरीद के, उसका उसने पेमेंट चाइनीज करेंसी में किया होगा तभी जाने देंगे। समझ गया आप? तो ये जंग अभी धीरे धीरे स्लोली स्लोली अमेरिका विरुद्ध चाइना होने जा रही है। और मैं ऐसा बोलूं कि बहुत सीक्रेटली ये जंग अमेरिका वर्सेस चाइना में कन्वर्ट हो गई। समझ गए? वो चाइना बहुत साना है ना, शकुनी है। वो एकदम से, और अमेरिका भी बहुत होशियार है। लेकिन ये जंग अभी स्लोली स्लोली साइलेंटली अंदर खाने से देखे तो अमेरिका, यूरोप, नाटो विरुद्ध चीन की हो गई है। अब देखना आ गया कि बोला ही था कि मिडल ईस्ट की जंग यहाँ से विश्व युद्ध की नींव रखी पड़ेगी, तो ये नींव पड़ गई है। मैंने बोला ही था, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। गैस के वाहन चलते हो तो बी केयरफुल, पेट्रोल से चलते हो, आपकी इंडस्ट्री जो भी इन एनर्जी से चलती हो, गैस, पेट्रोल, डीजल, जिसी से, ये पीएनजी, एलपीजी, जिससे भी जो चलता है, बोला ही था ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। एलपीजी मिलना बंद हो गया, वो भी ब्लास्ट ही है। मतलब दिक्कतें तो आई नहीं इस क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर में। समझ में आता है? हाँ, हवाई मुसाफरी मत करना बोला ही था, है ना? 20 मार्च तक, कम से कम 20-25 मार्च तक, हो सके तो 2 अप्रैल तक। फिर भी बोला है कि मई 11 तक बहुत रिस्क है। तो देखो, हवाई जहाज करना तो बंद है, हवाई जहाज ही बंद हो गए। कितने एयरपोर्ट बंद हो गए, दुबई के, इसराइल के, मतलब ये सब मिडल ईस्ट में। तो मतलब हवाई जहाज पर भी किसी न किसी प्रकार से दिक्कतें तो आई। आसमान में गिरने से अच्छा है कि वो खड़े हैं। मतलब हवाई जहाज के रिलेटेड दिक्कतें तो आई, इसीलिए इसी तरह गैस पेट्रोल के रिलेटेड दिक्कतें भी आई। तो ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, तो पेट्रोल की कीमत में ब्लास्ट हो रहा है। अभी आगे गैस की कीमतों में भी ब्लास्ट, समझ में है ना? हाँ, तो केवल ब्लास्ट એટલે ऐसा ही नहीं कि फूट गया बॉम्ब की तरह। कीमतों में भी ब्लास्ट। समझ में आता है? हाँ, अभी समझे। सब आगे ये जंग एनर्जी के लिए ही कन्वर्ट हो जानी है ना? तो गैस का ऑप्शन भी देख लीजिए, पेट्रोल का ऑप्शन भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो उसका ऑप्शन भी देख लीजिए, मेडिकल आपकी जो अंग्रेजी दवाई है उसका ऑप्शन भी देख लीजिए कि उसमें आयुर्वेद में कौन सी दवा होती है, और फूड और वाटर सब देख लीजिए। देखो यहाँ यूरोप, ये लोग ने अरब के वाटर प्लांट पे अटैक किया है, समझे? तो परमात्मा हमारी आंखें खोल रहा है कि पहले सब स्टार्ट हुआ यूरोप मिडल ईस्ट से। तो उधर जो दिक्कतें हो रही है उसमें से हमको लेसन लेना कि हमको कैसे सज्ज होना, क्योंकि ये जंग फाइनली हमारे यहाँ ही आने वाली। चीन, पाकिस्तान और जो बाकी के जो मुसलमान बचेंगे वो, और इंडिया की फाइनल जंग, ये महाभारत तो वहीं पे खत्म होगा। इन सबको बहुत ठोकेंगे। नानी
नानी याद करने का भी टाइम नहीं मिलता। तभी भारत महासत्ता बनेगा, तभी भारत की शक्ति को विश्व देखेगी। तो ये जो इधर जो भी हो रहा है मिडल ईस्ट से यूरोप तक, और वहां जो जो दिक्कतें पड़ रही है, तो उससे हमको अलर्ट होना है कि उसी प्रकार की दिक्कतें हमारे यहाँ हुए तो हमको प्लान बी कैसे रखना है। समझ में आता है? हाँ, क्योंकि कहीं हमारी इंग्लिश अंग्रेजी दवा है, उसका रॉ मटेरियल परदेश से आता है, तो रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो दवा कैसे मिलेगी? हाँ? हमारे इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन पर बॉम्ब गिर गया तो बिजली गायब है ना? सब अंदर में केबल लाइन कट गया तो इंटरनेट गायब, स्पेस वॉर हो गया तो सैटेलाइट गिरेंगे तो उससे रेगुलेटिंग सब फैसिलिटी गायब। तो रेडियो, टीवी का ऑप्शन रेडियो, समझ में आता है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन वो लालटेन, दिया, माचिस, लाइटर का ऑप्शन। तो ये सब सब प्लान भी देखते देखो। मैंने क्या बोला, 1950 पहले का जो हमारा हिंदी मूवी है क्लासिक, उसमें देखो कि हमारा हीरो हीरोइन का घर कैसा है, कैसे जीते हैं, है ना? वो हिसाब से सज्ज रहना पड़ेगा। पानी के लिए कुआं था, टंकी थी, वो हैंड पंप, है ना? बिजली नहीं होगी तो हैंड पंप से ही पानी निकलेगा, है ना? तो सब देखो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। यूरोप, मिडल ईस्ट से यूरोप, यूरोप से मिडल ईस्ट, ये चक्कर काट रही है जंग। पहले यूक्रेन रशिया से यूरोप, फिर अभी मिडल ईस्ट से वापस यूरोप, है ना? उसके बाद हमारी बारी। सज रही हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।